प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सीताराम 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 सीता। आप सभी भगवान राम के प्रेमियों को, श्री राम प्रेमियों को, हनुमान जी के प्रेमियों को और राम कथा के प्रेमियों को मैं मनोज तिवारी प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे राम की चर्चा करने का थोड़ा सा मौका मिला है। हमारे पिताजी एक गीत हमको हमेशा सुनाते थे जो मैं गुनगुना रहा हूं। सीताराम 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 सीताराम। ये जो सीताराम है ना, ये बड़ा शक्तिशाली नाम है। इसके नाम के महत्व से बहुत कुछ हुआ है। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी हैं, लेकिन वो भी कैसे बने, उसमें भी इसका महत्व है। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, पल में रह गया यही अवलंब नाम, शबरी को जंगल में रह गया। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य। ये मनुष्य की भी उत्कंठा होती है कि हमारी आव भगत जरा पहले हो, हमारी एंट्री जरा पहले हो, हमारा महत्व थोड़ा, हमारी कुर्सी ऊपर हो। तो देवताओं में भी एक बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होगी, और इसमें सब समाहित थे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो या जितने देवता। तो प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता क्या होगी? पूरी ब्रह्मांड का जो सबसे पहले दौड़ लगा के आ जाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। ऐसा निश्चित हुआ। वैसे भी आए दिन हमारे आपके जीवन में ऐसी प्रतियोगिता होती है, जो जीतता है उसको पुरस्कार मिलता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। जज के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे, इसका मतलब कि इन तीनों की पूजा सबसे पहले नहीं होगी। देखो, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई बहन। जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं मैं सबसे पहले पूजा नहीं कराना चाहता। ये है हमारे सनातन धर्म के देवताओं की विशेषता। ब्रह्मा विष्णु महेश किनारे, वो बैठ गए। चलो भाई, सब लोग आओ, जो ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पूजा जाएगा। सब लोग चल पड़े। गणेश जी बड़ी चिंता में है, क्योंकि गणेश जी का जो वाहन है उसको देख के ही गणेश जी बोले बस करो, अब हो गया, हम लोग जो होगा देखेंगे। सभी लोग तीव्र गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा पे निकल जाते हैं। देखो मेरे भारत के युवाओं, यहां जहां मैं कह रहा हूं वहां भी बहुत सारे युवा हैं। अच्छा विचार कोई दे सकता है। गणेश जी का वाहन मूषक, उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप चिंता मत करिए, ब्रह्मांड, सबसे बड़ा ब्रह्मांड माता पिता हैं। आपको पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए इतना दूर नहीं जाना है। आपके माता पिता शंकर जी पार्वती जी बैठे हैं, उनके सामने सीताराम नाम लिखो और उनकी परिक्रमा कर लो। माता पिता से बड़ा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। अब आप बताओ, क्यों नहीं जानना जरूरी है इन कथाओं को?
अपने वाहन मूसक वाहन के विचार को गणेश जी ने कहा तो बहुत सुंदर बात है। और उन्होंने सीताराम नाम लिखा। शंकर जी पार्वती जी बैठे थे उनके सामने और उन्होंने परिक्रमा करके अपने माता पिता की आके बैठ गए। बहुत देर बाद जब सब लोग आए, ब्रह्मा जी बोले सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आने वाले गणेश जी हैं, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। किसी को डाउट है क्या? दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, ये मत सोचना कि मनोज तिवारी तो सांसद है, ये कहां से ये सब बातें कर रहा है। हम इन्हीं रस्तों से आए हैं। वैसे भी आपने सुना होगा कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़ के क्या? जननी और जन्मभूमि। और ये बात राम ने भी कही है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल। अब देखो आप लोग इतने लोग बैठे हैं, दुनिया भर सुन रहे हैं लोग, कुछ लाइनें तो हम लोग मिल के गा सकते हैं। आप मेरे साथ गाओ। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल सुबह सुबह उठ के बच्चा राम, छोटे राम, किशोर राम क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावहीं माथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा, मात पिता। मात पिता गुरु नावहीं माता। क्या करते हैं राम जी? पहले माता को, पिता को और अपने गुरु को ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम मतलब जरूर नहीं कि जाके ही एकदम चरण छू के ही प्रणाम करो। आप कहीं दूर पढ़ रहे हो, माँ कहीं और हैं, पिताजी कहीं और हैं, तो रोज अपने हॉस्टल से निकल के उनके पास थोड़ी जाओगे, मगर ध्यान कर सकते हैं। ये किसने किया? राम जी ने किया। राम बहुत कुछ है। राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए। चोरी अच्छी चीज नहीं है, मगर कुछ तो चुराना चाहिए। संस्कार चुराने से किसने रोका है आपको? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की माता साक्षर न हो, उसको अक्षर ज्ञान न हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो शिक्षा वो दे देगी ना, शायद पढ़े लिखे भी लोग न दे सके। आप याद करना, मेरी मां भी वैसी है। शिक्षित होना और साक्षर होना में अंतर है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि अगर संस्कार चुराना हो ना तो चुरा लेना। राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। तो राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए,
थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। अब राम को मैं ईश्वर समझ रहा हूं तो मैं राम जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम राम को मानव समझते हैं, दशरथ के पुत्र अयोध्या में जन्मे, तो फिर हम उनके जैसा बन सकते हैं। और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ चीजें तो चुरा सकते हैं। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। हमने ये नहीं कहा कि मर्यादा नहीं है, लेकिन और बढ़ती रहे। राम जी ने तो सिखाया। गणेश जी ने जिस माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हो गए, राम जी भी अपने समय में यही कर रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। राम जी ने भी सिखा दिया है मेरे भारत के आने वाले युवाओं, भारतवंशियों, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना। अब ऐसा नहीं कि माता पिता गुरु का भी कर्तव्य खत्म हो जाता है, ताली दोनों तरफ से बजती है जी। अब ऐसा भी कोई सोच करके कोई गुरु कि नहीं, गुरु को छात्र सम्मान दे, छात्र का भी गुरु को सम्मान करना है। यह विश्वास का रिश्ता है। अब वो रिश्ता बनेगा कैसे? आप कहेंगे कि पहले शुरुआत कौन करेगा, पहले ये कि पहले वो, पहले ये। आप देखना, मैं तो राम की कथा से राम कनेक्शन निकाल रहा हूं। मेरी बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत नहीं पढ़ा हूं मैं राम को, रामचरितमानस को, लेकिन जितना जानता हूं उसमें से कमाल की चीजें निकलती हैं। इसलिए हे मेरे दुनिया के सनातन प्रेमियों, अगर आप राम को समझते हैं तो माता पिता गुरु का सम्मान करने का संस्कार अपने में लाना है। दूसरी चीज, हम लोग आजकल बहुत सारी बातें करते हैं कि हम जीवन में रिस्क लेना है। मम्मी पापा हमारे नहीं मान रहे हैं, बट आई हैव टू गो फॉर माय एम्बिशन। तो कई लोग तो देखता हूं घर छोड़ के भाग जाते हैं। मैं अक्सर देख रहा हूं कि युवा लोग जब माता पिता नहीं माने, क्या पता वो घर छोड़ के भाग गया। क्यों? माता पिता नहीं मान रहे थे, भाग गए। अरे भैया, रामचरितमानस को पढ़ो, राम को समझो, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। अब कोई बच्चा जंगल जा रहा हो, इससे तो बड़ा रिस्क नहीं हो सकता ना। राजा के घर में पैदा हुए और जा कहां रहे हैं? जंगल जा रहे हैं। तो मेरा एक स्टडी आया कि मैं देश के युवाओं से बोलूं कि देखो भाई, राम से ये बात सीखो। कैकेयी ने मांग लिया भरत को राज जहां, राम को वनवास होगा 14 बरस को। सब कोई चिंतित है, राम नहीं चिंतित है। बड़े बड़े संत मुनि ज्ञान के तरस को। आप देख लो, देखना, कभी ध्यान से सुनना, रामलीला देखना या रामानंद सागर देखना, सब कोई चिंतित है, राम जी चिंतित नहीं है। ऐसा जब आप अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा ये तो कैकेयी बहुत अच्छी थी, अचानक इसका माथा कैसे खराब हो गया। देखो भैया, मेरा मन कहता है कि राम जी महल में रहने के लिए आए ही नहीं थे। राम जी क्यों आए? भगवान विष्णु के पास विप्रधेनु सब आए, विष्णु से पुकार सुनाए। रावण के कहर से यह धरती परेशान है। विष्णु भगवान ने यह दिलासा दिया,
चलो मैं आता हूं मनुज अवतार में। अब देखो, जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो विष्णु भगवान ने कहा, गैया मैया, देवता, नर नारी सब आ गए, रावण से बचाओ, जीना मुश्किल है, यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, जहां पे बैठते हैं संस्कार कुछ नहीं हो गया, सनातन का अपमान हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। विष्णु भगवान ने सुनी, तो जब वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर के आऊंगा, मनुष्य का अवतार लेके आऊंगा, तो राम जी आ गए। अब वो महल में रहने थोड़ी आए थे, कैकेयी के माथा में समा गए। जो कैकेयी राम को कौशल्या जी से भी ज्यादा समझती थी, प्यार करती थी, अचानक वो कहती, नहीं मेरा भरत राजा बनेगा और राम तुमको बन जाना होगा। राम चाहते ही थे कि वो बन जाएं। ये मैं बहुत सारी स्टडी करने के बाद तब मुझे लगता है कि राम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क लेने के लिए क्या किया, पहले तो एक माता के दिमाग को उथल पुथल कर दिया, माता ने ही मांग लिया। लेकिन दशरथ जी मानने वाले थे क्या? तो दशरथ जी को मनाया, दशरथ जी को छोड़ दिया। हे मेरे देश के युवाओं, याद रखना, अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो तो माता पिता को मनाओ। राम ने भी मनाया। दशरथ जी से बोलते हैं, क्या याद करो, बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, अपने पिताजी को ऐसा इमोशनल उन्होंने फंसाया। मैं थोड़ा लौकिक शब्द बोल रहा हूं, ऐसा इमोशनल। क्या कहा? दशरथ जी ने कहा कि ये बहुत ही खराब है कैकेयी, मैं इसकी बात नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा राम मेरे से दूर नहीं जा सकता। तो राम जी ने क्या समझाया था, याद करो आप लोग, कोई बताएगा? राम ने एक बड़ी बजरंग बाण जैसी लाइन बोली। हाँ, क्या बोला? वाह, आप लोगों को प्रणाम है, यहां बैठे हुए लोगों के लिए सब ताली बजाओ यार, आप बहुत विद्वान हो। राम जी ने एक ऐसी बात कही कि दशरथ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत। क्या दिमाग लगाया, क्योंकि उनको पिता को तैयार करना है कि पिताजी मुझे भेज दो। पिताजी कह रहे हैं नहीं, ये कोई वर दिया था मैंने, छोड़ो, कोई वर नहीं दिया, कोई वचन नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, नहीं जाना है राम आपको। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब बताओ ये कौन कह रहा है? जिसको जंगल जाना है वही समझा रहा है। अगर उनको बहुत सुंदर ये वाला करते रहो। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, ये बहुत अच्छा बजा रहे थे आप। जो कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राम जी को ही बन जाना है और राम जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं। अरे यार, बड़े से बड़ा रिस्क लेकर माता पिता को समझाओ ना, भागने की जरूरत क्या है? दशरथ जी ने क्या किया? ठीक है सुमंत जी, हमारे राम को 14 दिन के लिए घुमा के लाओ। चलो 14 साल नहीं, 14 दिन के लिए तैयार कर लिया, पिताजी ने कहा। और राम जी मुस्कुरा रहे, मैंने पिताजी को अपनी आज हम लोग क्या कहते हैं, अपने बाबूजी को, अपने पापा को, मम्मा को। क्या कौशल्या जी मानने वाली थी क्या? कौशल्या जी के लिए तो जीवन समाप्त था।
जिनके घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। इतनी बड़ी खुशी हुई, भगवान आ गए। भगवान आए और माता ने कहा अच्छा, पहले तो खुश हो गई, अरे वाह वाह 4 भुजा है, धनुष बाण लिए आए हैं। माँ बोली भगवान आ गए। अचानक माँ को लगा, बोला अरे तुम पैदा हुए हो, बच्चा बनो। और राम ने भी कितना सम्मान किया। देखो आप लोग याद रखना, मेरे रामचरितमानस में, राम कथा में भाग लेने वाले लोग, राम ने माता का भी जो सम्मान रखा है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी निज आयुध भुजचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। माता बोली बाबू तुम पैदा हुए हो, अभी बाहर लोग कैसे जानेंगे, तो बोलो माँ क्या करें। माता ने कहा बच्चा बनो। तो उतने बड़े राम जी बच्चा बन जाते हैं। बोले ये धनुष बाण हटाओ, ये मैं जो बोल रहा हूं ना ये सब कुछ हुआ है। बोले धनुष बाण क्यों हटाएं, फिर जो काम करने आए कैसे करेंगे। बोला नहीं तुम बच्चा हो, पैदा हुए हो, ये सब कपड़े उपड़े नहीं रहने चाहिए। बड़ी संकट में राम जी। आप देखो मानो तो मानो, क्योंकि भय प्रगट कृपाला तो रामचरितमानस में आप हम लोग गाते हैं ना। एकदम छोटे बन गए राम जी, एकदम बच्चे बन गए। बोले माँ अब मैं एकदम बच्चा लग रहा हूं ना। बोली लग तो रहे, लेकिन बात बहुत बूढ़ों की तरह कर रहे हो। फिर बोले फिर क्या करें। बोले रो। अब मां क्या कह रही है राम जी को, तुम रो क्यों, जन्म लेने पे रोना पड़ता है। हम नहीं कह रहे, तब रोदन ठाना प्रभु मुस्काना। भगवान राम रोने लगे। मतलब भारत की एक मां ने भगवान को बच्चा बनकर रोने को विवश कर दिया। तब हल्ला हुआ कि दशरथ को बेटा पैदा हुआ है। सब लोग दौड़ करके आते हैं, दशरथ जी आते हैं। वही बच्चा कहता है मुझे जंगल जाना है। थोड़ा सोचो आप लोग। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि राम जी ने कौशल्या के इस भाव में भी कौशल्या जी को तैयार किया। गर जाऊंगा नहीं मां बन, मां की बात उठ जाएगी, मां की बात उठ जाएगी, कुल की शान चली जाएगी। आप तो हो मां मेरे कुल का बचाव कर लो, मेरे पिता को जाके इसके लिए तैयार कर। वो कौशल्या से बोलती नहीं कि तुम तैयार हो जाओ, कौशल्या से बोलते मेरे बाबूजी को तैयार कर दो। हम आप चाहें तो माता पिता को बड़े से बड़े रिस्क के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे इन पंक्तियों को रामचरितमानस से निकाल करके आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि राम पुत्र भी हैं तो सर्वश्रेष्ठ, राम पति भी है तो सर्वश्रेष्ठ, राम भाई भी हैं तो सर्वश्रेष्ठ, और राम छात्र भी हैं तो सर्वश्रेष्ठ। राम ने गुरु जी का ऐसा विश्वास जीता है। आप लोग एक कथा याद करिए, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। देश देश के भूप सब आए,
सीता स्वयं वर सजी धजी आए। दुनिया के देश देश के वो, लेकिन किसी से धनुष उठाना तो छोड़ो, धनुष हिला भी नहीं। हमारी कैसे पूर्वज होते थे, हमारी बेटियों की ताकत क्या है, ये राम की कहानी समझाती है हमको। जिस शिव के धनुष को रावण जैसा व्यक्ति उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, उसको सीता जी अपने आंगन में कभी कुछ सफाई करते समय हाथ से उठा करके और सफाई कर रही थी। देखा किसने? पिता ने। आश्चर्य, ये क्या हो रहा है? तभी उनको समझ में आया घर में कोई और नहीं, स्वयं जगदम्बा पधारी हुई है। तब उन्होंने स्वयंवर के लिए बात करी। लेकिन आप देखो, एक बात हम याद करते हैं, जब सब लोग हार गए, जनक जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया कि सारी दुनिया वीरों से खाली है, तुम लोग झुटमुट का यहां समय बर्बाद कर रहे हो, जाओ यहां से, मेरे दरबार, यहां सीता के दरबार से। बड़ा बुरा बोला था। कभी आप लोग पढ़ना या रामलीला में देखना, जनक जी बहुत दुखी हैं। तो उस समय विश्वामित्र जी ने एक बात कही, और विश्वामित्र जी की बात में गुरु और शिष्य की कमाल की बॉन्डिंग दिखती है। क्या कहा? उठहु राम भंजहु शिव चापा। इसका अर्थ तो आप सब समझ रहे होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु तात जनक कर तापा। ये जो जनक को विषाद हुआ है, बहुत जनक जी को तकलीफ है, उठो राम, इस धनुष को तोड़ दो। विश्वामित्र जी ने ये नहीं पूछा, राम तोड़ सकते हो क्या राम? ऐसा पूछा क्या कि राम जी, राम तुम इस धनुष को तोड़ सकते हो क्या? ये नहीं पूछा है। आप जितनी भाषा में रामायण लिखा हो, गुरु का विश्वास देखो। उठहु राम भंजहु शिव चापा, मेटहु तात जनक कर तापा। सीता के पिता जनक के दुख को हरो। अब कायदे से राम जी को तो पता है कि धनुष तोड़ेंगे तो शादी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि गुरु जी रुकिए, जरा पिताजी को पूछ लेता हूं कि तोड़ू तो विवाह कर सकता हूं कि नहीं। ऐसा भी हो सकता था ना। हंसी आएगी हमको ये बात सुन के। कोई भी किसी की भी शादी होने लगे तो माता पिता को एक बार विचार लेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, और करना ही चाहिए। देखो, कोई ये मत सोचेगा कि मनोज तिवारी बहुत दकियानुसी बात कर रहा है। मेरा मानना है, विवाह जहां भी करना हो, जिससे भी करना हो, लेकिन माता पिता से पूछना चाहिए। और नहीं तो आपके पास ऐसा गुरु हो जिस पे विश्वास कर लो कि ये जो कहेंगे सही ही कहेंगे। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। यहां माता पिता नहीं तो गुरु है। और विश्वामित्र जी ने कहा कि उठहु राम भंजहु शिव चापा, तो राम जी ने ये नहीं पूछा कि मुझे पूछने दो क्या होगा। राम जी उठते हैं। राम जी के उठने से धरती डोलने लगती है, क्योंकि राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मण जो शेष के अवतार हैं, वो स्वयं धनुष बाण लेकर के धरती को बोलते हैं, हिल्ला मत।
लक्ष्मण की पूरी कहानी को देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये लक्ष्मण का जो भाव है हमेशा राम के आसपास रक्षा का भाव है। अब ऐसा भाई मिल जाए, ऐसा कोई साथी मिल जाए, कितनी बड़ी बात हो जाती है। और याद रखना, जब चलने हैं धनुष को उठाने ना, उस समय पूरी दिग्दिगंत दसों दिशाओं में, पूरे संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में कोई सबसे ज्यादा चिंतित है तो चिंतित कौन है? सीता जी चिंतित है। क्योंकि सीता जी को, राम जी को देखते ही उन्होंने मन से उन्हें स्वीकार किया है, पर उनको लगता है पता नहीं ये सुकोमल लड़का ये तोड़ पाएंगे कि नहीं। और जब तोड़ दिया तो उसके बाद की जितने राजा लोग नहीं तोड़े होंगे तो घबराए तो होंगे ही, कौन आके लड़का तोड़ दिया। लक्ष्मण का भाव उस समय भी जब राम की रक्षा के लिए अगल बगल चलते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक अपने जीवन में लक्ष्मण लाना होगा। और कोशिश करो। मैं आज की इस कथा में भरत को छूता हुआ आज की कथा को विश्राम देना चाहता हूं। अपार है, राम का सागर अपार है, लेकिन राम को लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। याद रखिएगा, राम जी ने जब लक्ष्मण जी को हनुमान जी सजीवन बूटी लाके जिंदा करते हैं तो राम जी ने क्या कहा है? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा? तुम मेरे किसके जैसे भाई हो? लक्ष्मण जैसा क्यों नहीं बोला? लक्ष्मण जी 14 साल उनके साथ है। थोड़ा सा है ना विषय की, भाई जो 14 साल साथ में है उसके लिए नहीं बोलते हैं राम जी कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भाई हो। वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्यों? देखो भैया, याद रखना, अगर आप किसी से आजकल पूछोगे ना आप क्या बनना चाहते हो राम कथा के चरित्र में, लोग कहेंगे हम राम जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं हनुमान जैसा बनना चाहता हूं। मैं तो प्रार्थना करूंगा भरत जैसा बनने की कोशिश करो। आज संसार में भाई भाई लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। अभी तो बेटियों का भी संपत्ति में अधिकार हो गया है, तो हो गया है ना भाई, होना ही चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? ये देखो, हम जब सांसद बने तो हमने ये व्यवस्था कर दी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के काल में ही ये हुआ है। और बेटियों को ताली बजाना चाहिए कि हमारे देश के बेटियों को संपत्ति में उतना ही हक है जितना पुत्र को है। लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बात के लिए रोज केस मुकदमा हो रहा है। बियॉन्ड जेंडर मैं बात कर रहा हूं। ये फैसला जो है बियॉन्ड जेंडर ही है ना। बेटा हो बेटी हो, उसको पिता के संपत्ति में हक होना ही चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तब झगड़ा नहीं होगा जब आपके पास भरत जैसा दिल होगा। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल में
बसा लीजिएगा। मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा। मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा। आप लोग मेरे साथ गाओ, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा। राम जी राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था। राजा भरत बने हैं, लेकिन गद्दी पे कौन बैठा है? खड़ाऊ बैठा। अरे जंगल में राम जी हैं, अवध राम राज था। जंगल में राम जी हैं, जनक अवध राम राज था। वो जंगल में है राम जी, लेकिन अयोध्या में राम राज है। ये कब होता है? जब भरत जैसा भाई दिल में बसा लीजिएगा। भरत जैसा भाई दिल में बसा लीजिएगा। राम जी के सत्य को सुझा लीजिएगा। राम जी के सत्य को सजा लीजिएगा। आज मेरी कथा को विराम करता हूं, लेकिन विराम करते हुए सबसे प्रार्थना करता हूं, बहुत सारे होंगे बातें, बहुत सारी चीजें आएंगी, मगर भरत जैसा भाई दिल में बसा लीजिएगा। भरत जैसा भाई दिल में बसा लीजिएगा। भरत जैसा भाई दिल में बस। सीताराम 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 सीताराम।